अब ये आप समझ गए कि किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अगला हमारा टॉपिक आएगा समांतर क्रम, किंतु उसे अभी हम रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि इनका डेरिवेशन तो हम कर लें। हमने ये तो समझ लिया श्रेणी क्रम क्या है, अब इसका डेरिवेशन है पूरा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे 9th में लास्ट का क्वेश्चन 7 नंबर का आया था आपका, उसी तरह से ये क्वेश्चन जो डेरिवेशन आएगा ये 7 नंबर का आएगा। कई बार 4 नंबर में दे देते हैं, लेकिन अधिकतर 7 नंबर में। डेरिवेशन क्या होगा? ये कहेगा कि आपने इस तरह से जोड़ तो लिया चारों वायर को, या आपके पास 3 टुकड़े थे या आपके पास 2 टुकड़े थे, यानी एक से अधिक, इनको आपने जोड़ तो लिया, इनका टोटल कितना बैठा, तो इनका टोटल हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए इतने को हम रख कर लेते हैं, डेरिवेशन तक पहुंचेंगे अब हम। इस सबको मैं रखता रहा हूँ, इसकी PDF नोट्स दे दूंगा मैं आपको, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं होगा PDF से लिखने से भी, जब तक आप इसको अच्छे से समझ ना लें। और समझने कब आएगा? जब 2 बार कम से कम आप इस लेक्चर को देखेंगे। एक बार में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। परिचय होता है एक बार में तो क्या टॉपिक चल रहा है, कम से कम 2 बार जरूर देखा करो भाई। और आपको आपकी क्वालिटी की वीडियो कितनी अच्छी दे रहे हैं हम लोग यहाँ से, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा यहाँ बोर्ड स्क्रीन पर लिखा जा रहा है। चलिए बोर्ड अच्छे से क्लीन हो चुका है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका? यह हेडिंग बनेगा श्रेणी क्रम संयोजन। क्वेश्चन बनेगा इसका कि श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या और क्या कह सकता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध कीजिए। कई प्रकार से पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कहेगा? श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए और सिद्ध कीजिए, या श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या कैसे कह सकता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध कीजिए। या वो इतना कह सकता है R बराबर R1 प्लस R2 सिद्ध कीजिए, या चौथा ताप को जोड़ सकता R4। तरीका एक ही है, जिसके ताप जुड़वाए उसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फिगर समझिए आप इसकी। तो ये हम सबसे पहले क्या जोड़ लेते हैं? सेल जोड़ लेते हैं।
तो जो बड़ा डंडा होता है, इसको मैंने आपको बताया था धन आवेश, और जो छोटा वाला होता है ये होता है ऋण आवेश। क्लियर हुई बात? इसे क्या लिख दो? सेल। और यदि इस जैसे दो से अधिक जोड़ दो तो उसे हम बैटरी कह देते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अपना पहला तार हमने ये जोड़ दिया। अब दूसरा जोड़ना तो इसके आगे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमने ज्वाइंट लगा दिया, दूसरा जोड़ दिया, इसके आगे फिर जोड़ना है, ज्वाइंट लगाया, तीसरा जोड़ दिया। अब जैसे अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये क्या मान लिया R1, ये R2 है और ये R3। आप कहोगे कि सर ये श्रेणी क्रम कैसे है? तो भाई इसी के आगे ये जुड़ा, इसके आगे ये जुड़ा, इसके आगे नीचे को भी जोड़ सकते हो, फिर रस्सी सीधी थोड़ी रख सकते हो, आप घुमा भी तो सकते हो रस्सी को ऊपर को, तो क्रम तो बने रहेगा रस्सी को बढ़ने वाला। तो उसी के आगे ये जोड़ा, उसी के आगे हमने ये जोड़ दिया, चार तार कहता एक और जोड़ देते। अब इन सभी प्रतिरोधों का इसका पहला सिरा नीचे घुमा के ले आए, सेल के प्लस पॉइंट से जोड़ दिया धन आवेश से। इसका अंतिम सिरा घुमा के ले आए, सेल के ऋण सिरे से जोड़ दिया या ऋण आवेश से जोड़ दिया। इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसको मैं कंप्लीट पूरा कर देता हूँ। और इसमें क्या किया हमने, एक कुंजी हमने यहाँ पे जोड़ दी, और कुंजी से मैं आपका परिचय करा चुका हूँ प्रतीक में। अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब जैसे ही कुंजी लगाएंगे तो भाई इसमें धारा प्रवाहित होगी, जो कि प्लस सिरे से आएगी, इस तरह से आ गई, ऐसे चली गई, ऐसे आई और घूमकर इसने परिपथ पूरा कर लिया। तो अब ये तो पता करो कि सेल का विभवांतर कितना है, कितना होगा, 20 वोल्ट मान लिया हमने, कितना मान लिया, 20 वोल्ट हमने ये मान लिया। अब 3 तार हैं, तो धारा क्या हमने मानी है, आई, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ निशान लगाओ, यहाँ भी आई है, मतलब तीनों तारों में समान धारा प्रवाहित होगी श्रेणी क्रम में। ये ध्यान रखने वाली बात है, तीनों वायर में कैसी होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। क्लियर हुई बात? अब जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर बदल जाएगा, ये V1 वोल्ट लेगा, ये V2 लेगा, ये V3 वोल्ट लेगा। क्लियर हुई बात? जैसे आपने देखा होगा डेकोरेशन वाली जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं, जैसे दीपावली की लाइट होती है रोशनी के लिए, तो उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं और 220 वोल्ट पर हम उसे उपयोग करते हैं, किंतु उसके बाद भी वह छोटे से बल्ब भी यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ क्या होता हमें, कि जो 220 वोल्ट है वो उन सारे बल्बों में अलग अलग बट जाता है। मान लो 100 बल्बों की है या 50 बल्बों की है आपकी डेकोरेशन वाली, तो वो 220 वोल्ट उन 50 जगह बढ़ गए, एक बल्ब से कम विभवांतर आया, कम वोल्ट आए, इसलिए वह काम कर रहा है। तो श्रेणी क्रम का ये वही क्रम है। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर बदल जाता है तार के हिसाब से या उपकरण के हिसाब से, लेकिन धारा सभी तारों में समान बहती है। चलिए वो बात, लेकिन एक नुकसान है, अगर यहाँ से कट हो जाए तो आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब तीनों में से कोई सा भी काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा डेकोरेशन वाली लाइट में अगर एक बल्ब में समस्या आ जाए तो पूरी जो झालर आप बोल देते हो वो बंद हो जाती है, वो रोशनी नहीं देती। तो ये यहाँ पर समस्या है। तो जब तक सारे ज्वाइंट है तब तक सही काम करेगा। चलिए हुई बात हमारी, आगे चलते उसके डेरिवेशन के रूप में, इसे हम लिखेंगे कैसे,